गुड मॉर्निंग एवरीवन। हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जो है हम गिनती उसके 16वें अध्याय में है। हम ऑलरेडी जो है 14वां और 15वां अध्याय सीख चुके हैं। आप हायर डेस्टिनी में जाके जो है उसे और दोबारा से जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें हम देखते रहते हैं किस तरह से 12 स्पाइस आते हैं, किस डिस्करेजमेंट उनके पास आती है, और फिर डिस्करेजमेंट के बाद उनकी पनिशमेंट भी हमने देखी कि किस तरह से खुदा ने उन्हें कहा कि वो लोग जो है मुल्क कनान जो है वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से आ, 15वें अध्याय में आ, गैर जाति और इजरायली दोनों के लिए एक ही विधि जो है वो दी है। और जब विधि में हम देखते हैं तो उसमें सबत का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से सबत के दिन जो है एक इंसान लकड़ी बिन रहा है और उसकी सजा जो है वो यही हुई कि वो जिंदगी को नहीं जो है वो पा सका। आज जो है जब इतनी सजा, जब खुदा ने वो जजमेंट की उस इंसान की, तो हम देखते हैं कि आज के सबक में या आज के चैप्टर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो फिर दोबारा से विरोध करने के लिए उठे। यानी ध्यान दे तो शैतान अपने काम को खुदा की कलीसिया के बीच में कंटिन्यूस कर रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से जो है खुदा को गुस्सा दिलाए और खुदा जो है खुद ही अपनी कौम को जो है वो नाश कर दे। आज हम कोरा के बारे में देखेंगे, जो कि कोहात के परिवार से था। पर इससे पहले कि हम आज के सबक में जाइए, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। और आपकी महिमा करते हुए खुदावंद आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमें ऐसी कोई लियाकत और खूबी नहीं है खुदावंद कि हम आपके सामने खुदावंद सिर उठाकर भी आ सकें। हमारे सिर झुक जाते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम में पाप है और हम जो है अशुद्ध हैं। अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहने वाले हम प्राणी हैं खुदावंद, पर हम आपके फजल के नीचे आना चाहते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हम आपके करीब आते हैं। हमें माफ करें और अपने लहू से धोकर हमें साफ करें। हमें पाक रूह दें ताकि खुदावंद हमारे काम खुदावंद आपकी मर्जी के साथ, मर्जी के जैसे हो सके। अपना नूर हमारे चेहरे पे चमकाएं ताकि खुदावंद हम आपके नाम को रिफ्लेक्ट कर सकें। और खुदावंद खास करके हमारी प्रार्थना है कि हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे ही आप फेंक दें, स्मरण न करें, और अपना पाखरू हमसे बिल्कुल भी अलग ना करें। आज के कलाम पे बरकत हो खुदावंद, और आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। आइए देखते हैं गिनती उसका 16 अध्याय और उसकी पहली आयत से। कोहरा जो लेवी का परपोता कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह लियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पलेते के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिए, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक पुरुष पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। वाह, वाह। यहाँ पर जब 14वें अध्याय में हम आए थे तो वहां पर हमने देखा कि किस तरह से 10 लोगों ने खुदा पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने जो है पूरी इज़राइल को, पूरी मंडली को जो है वो एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहां पर वो पूरी रात जो है वो रोते रहे, और उनके दिमाग में ये बस गया कि वो किसी भी तरह से मुल्क कनान
में नहीं दाखिल हो सकते, वो उन लोगों को किसी भी तरह से जो है वो पराजित या उनको हार जो है वो नहीं दे सकते। फिर हमने देखा 15 अध्याय में कि किस तरह से जो है खुदा के सब्बत के दिन की जो है उल्लंघना हुई। आज भी अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारी आज क्रिश्चियन वर्ल्ड में हम पहली चीज जो है वो हमारे पास विश्वास नहीं होता। और जब विश्वास नहीं होता तो हम कई बार जो है पामिस्ट्री के पास जाते हैं, कई बार जो है वो न्यूमेरिकल्स को जोड़ जोड़ के ये देखते हैं कि क्या हम जो है लकी हैं या नहीं लकी हैं। कई बार जो है हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं देखने के लिए कि हमारा भविष्य जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आता है। विश्वास की कमी होने के कारण हमारे विचार जो है वो दूसरी चीजों पे जो है वो जाने शुरू करते हैं, और अपने आप को रीअश्योर करते हैं कि हम जो है वो खुदा पर भरोसा करते हैं। दूसरी चीज हम देख रहे हैं जो आज पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में कमी है, वो ये है कि सबत की जो है वो बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही। जो कि मैंने पहले भी कहा कि जो सबत जो है यहूदियों को नहीं दिया गया था, ये सृष्टि की शुरुआत में ही जो है खुदा ने ये दिन को पवित्र ठहराया था, और इस दिन को जो है आराम करने के लिए कहा गया था। हम इन दोनों दोनों चीजों में जो है वो गिरते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन जो है वो कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर कोरा जो है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोहात जो है वो लिवाइट्स का एक परिवार था, यानी हारून और मूसा के जो है ये कजन है, जिनका जिक्र जो है नंबर्स में गिनती उसकी 26, उसकी 58 to 59 वर्स में जो है हम देखते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ दें। जी। गिनती उसका 26 अध्याय और उसकी 58 59 वर्ष। जी। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिबियों का, हिब्रेनियों का, महिलाओं का, मूशियों का और कोहरियों का कुल। और कहात से अब्राम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेत है। वह लेवियों के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्री देश में उत्पन्न हुए थी। और वह अम्र अम्माम से हरून और मूसा और उसकी बहन मरियम को भी जनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परिवार को हाथ से था। और लिवाई के जितने भी उसके चचेरे भाई बने, वो सारे के सारे जो है वो लेवी भी थे। और यही लेवियों का परिवार ही जो था, जो खुदा के तंबू यानी मिलाप वाले तंबू के आसपास जो है वो रह रहा था। बेसिकली देखा जाए, ये काफी क्लोज थे खुदा के काम को करने पे। और हम ये भी देख सकते हैं कि यही लेवी थे जो सेंचुरी के आर्टिकल्स, जो अंदर आर्टिकल्स हैं होली प्लेस में, मोस्ट होली प्लेस में, उनको जो है वो पैक करते थे या उनको जो है अनवाइंड किए करते थे। कोई और आकर जो है इसको नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने रुतबा दिया है पूरी इजरायलियों से। अ, उनको रुतबा जो है वो लग दिया गया है कि वो एक ऐसे याजकों का समाज था। रुतबा भी मिला हुआ है उन्हें, और उन्हें जो है जगह भी मिली हुई है। और जगह भी कहाँ पर मिली हुई है कि वो बिल्कुल खुदा के तंबू के पास है, और उनका काम भी जो है वो खुदा के घर में जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर कोहरा जो था वो कोहाती था, और उसके साथ जो तीन नाम दिए गए हैं कि तीनों रुबेनिया, यानी रुबेन के घर से जो है उनके बताया गया है, जैसे दातन या दतान, अबीराम और इलियाब। ये जो तीन थे ये रूबन के घर से लोग थे। पर इनकी इनकी जो सोच थी, उस सोच में वो क्या कहते हैं हारून और मूसा को, यानी उनकी सोच उनके प्रति अच्छी नहीं थी। पहली चीज ये बताई गई है तीसरे वचन में कि ये लोग जो है वो उठ खड़े हुए, और उन्होंने क्या कर उठ खड़े हुए, मतलब दे वर अगेंस्ट मोसेस एंड एरन। मूसा और उनके विरोध में जो है वो खड़े हुए। हमारी जो है कलीसियाओं में आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम कंपटीशन में आ चुके हैं कि ये खुदा का दास अकेला ही नहीं है, हम भी खुदा के दास हैं।
ये अकेला ही नहीं खुदा के काम को कर रहा है, या अन्य भाषा नहीं बोल रहा, या मिरेकल नहीं कर रहा। हम भी जो है वो कर रहे हैं। ये अकेला ही नहीं है जो कलाम सुना रहा है, हम भी सुना रहे हैं। वेल, खुदा ने मत्ती की अंजील उसके 28 उसकी 19 आयत में कहा कि जाओ जाके सभी को चेला बनाओ। यानी खुदा ने सभी को प्रचारक के रूप में जो है वो भेजा है। यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में भी जो है 70 लोगों को दो दो करके जो है वो मिनिस्ट्री में भेज रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेलों को जो है वो आगे 120 जो है वो कमरे में, पैंतीकोस के दिन कमरे में बैठे दुआ कर रहे हैं। और उन्होंने जब प्रचार किया, जब पवित्र आत्मा उन पर आई, तो पहले दिन ही 3,000 लोगों ने जो है वो बपतिस्मा लिया। लाइक, गोल है हर एक इंसान के लिए कि वो खुदा के काम को करे। पर जब हमारी इंटेंशंस उस गोल में चेंज हो जाती है, या हम कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तो वो एक ऐसी स्पिरिट है जो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि खुदा शांति का परमेश्वर है। खुदा को जो है वो शांति का राजकुमार जो है वो कहा गया है। पर अगर शांति हमारे उस टास्क में, या उस गोल में, या उस प्रचार में जो है वो नहीं है, और हम किसी भी तरह से कंपटीशन स्पिरिट को जो है वो लेके चल रहे हैं, तो हमारा हाल जो है वो कोरा के जैसे है। और कोरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उसकी तरबियत को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके विपरीत जो शख्स खड़ा है वो शैतान है। और ये शैतान का ही तरबियत है कि वो कॉम्पिटिटर है। कैसे? क्योंकि इज़ीकियल की पुस्तक में जब हम 28 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर क्या जिक्र किया गया है? मैं परमेश्वर के समान हूंगा, मैं उससे ऊपर अपना तख्त जो हूं वो बनाऊंगा। वो स्पिरिट जो है वो जेलसी की है, वो स्पिरिट है एनवी की है, और वो स्पिरिट जो है हम देख सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटर की स्पिरिट है, जिसमें वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा। और होल बाइबल जो है, इनफैक्ट, प्यार के बारे में जब जिक्र कर रही है, तो प्यार में एक यू नो सबमिशन को जो है वो दिखा रही है। इसीलिए इफिसियोस का 5 में हम देखते हैं कि जब आदमियों को कहा गया, मतलब हस्बैंड्स को कहा गया कि वाइफ्स को प्यार करे, तो औरत को कहा क्या गया है कि वो अपने आदमी के मतलब अधीन हो। सो और बाइबल ये भी बताती है कि एक दूसरे के अधीन रहो। ये एक करेक्टर है स्पेसिफिकली। और ये दो पिलर्स हैं मैरिज में भी, जहां पर प्रेम होना चाहिए, सबमिशन भी होनी चाहिए। यानी कंपटीशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को सबमिट करना आना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना आना चाहिए। एंड देन इन दोनों पहियों के साथ जो है वो गाड़ी चलती है, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो खुदा के साथ हो। यहाँ पर जो कॉम्पिटिट कंपटीशन की स्पिरिट है, कई बार अच्छी है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं कि मैंने भी जो है पढ़ के आगे बढ़ना है, या मैंने भी जो है अपने करियर को आगे करना है, एक थोड़े से लेवल में वो थोड़ी सी बेटर लगती है कि हाँ, बच्चों को हम हलाशेरी दे रहे हैं, तो यू कैन डू इट। बट जहां पर जेलसी आ जाए, जहां पर हम एक दूसरे को नीचा गिराने की जो है वो कोशिश करना शुरू कर दें, और जहां पे पॉलिटिक्स डाल दी जाए कि इसको कैसे नीचा जो है वो गिराया जा सकता है, देन दैट स्पिरिट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। और यहाँ पर भी जैसे हम सीरियल वाइज देखते हैं, वही चीजें जो है हमारी आज कलीसिया में भी जो है वो पाई जाती हैं। और खुदा जो है आज भी इन चीजों को जो है वो हैंडल कर रहा है। कोरा लेवी के परिवार से, और 3 देथन और अबिराम और इलियाब जो हैं वो रूबेन के परिवार से हारून और मूसा के खिलाफ जो है वो खड़े हुए। हारून और मूसा से खुदा रूबरू बातें कर रहा है, और उन्हें मीडिएटर बनाया हुआ है कि खुदा की बात जो है वो कलीसिया को जाके जो है वो बताए। पर यहाँ पर वो इनके विरोध में खड़े होके कहने लगे कि बहुत हुआ। बहुत हुआ का मतलब क्या हुआ? हम जब कहते हैं कि बहुत हुआ, तो उसका क्या अर्थ होता है? कि हम बेयर नहीं ज्यादा कर सकते आपको। वी कांट बेयर यू मोर। जब सबमिशन नहीं है, तो ये शब्द आते हैं कि हम बेयर नहीं कर सकते आपको, बहुत हो गया, अब बस करो, यू नो।
ये जो भी आप कर रहे हो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है, ये जो भी आप कर रहे हो मैं तकलीफ में हूँ, और ये जो भी आप कर रहे हो उससे मुझे जलन हो रही है आपसे, और मैं आपको देख नहीं सकता। तो ये काइंड ऑफ फीलिंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि सारी मंडली, उन्होंने अब क्या कहा, उन्होंने जो डिफरेंस खुदा ने रखा था लेवियों का इजराइलियों के साथ, वो डिफरेंस ही खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि सारी मनुष्य जो है मंडली के क्या है, पवित्र है। ये सेम ही इनफैक्ट डॉक्ट्रिन जो है मुझे देखने को मिलती है जब लोग ये कहते हैं कि वी आर परफेक्ट इन क्राइस्ट, और हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। कैन यू सेंस दैट सेम, यू नो, ख्यालात ख्यालात जो है, सॉरी, सेम ही जो है वो इम्प्रेशन जो है वो दे रहा है, जो कि यहाँ के लोगों की इम्प्रेशन है कि सारी की सारी मंडली, सारे के सारे मनुष्य जो है वो पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। खुदा हमारे मध्य में रहता है, खुदा हमें पवित्र करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपना सिर उठाकर हम खुदा खुदा के विरोध में जो है वो बलवा करें, या अपने शब्द जो है वो बोलें। हमें इजाजत नहीं है। जैसे कल भी हमने देखा, भजन संहिता उसका 11 उसकी 3 और 4 आयत में, वहां पर जिक्र किया गया है। ये पढ़ देते हैं दोबारा से, बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। जी। भजन संहिता 11 और उसका तीसरा और चौथा, 5वां वचन। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तो परमेश्वर यहाँ अपने पर एक पवित्र। क्वेश्चन जो है वहां पे भजन लिखने वाला दे रहा है, अगर हमारी फाउंडेशन ही हिला दी जाए तो धर्मी क्या करेगा? एक घर जो चट्टान पे बना, चट्टान ही उड़ा दी जाए तो वो घर कहाँ पे रहेगा? सो फाउंडेशन हमारी क्या है क्रिश्चियनिटी में? हम मसीहत में अपनी किस नींव पर जो है वो खड़े हैं? क्या हमारी नींव खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है? क्या हमारी नींव में प्रेम है? क्या हमारी नींव में सबमिशन है? क्या हमारी नींव में, अगर सबमिशन नहीं है तो कंपटीशन है। सो अगर कंपटीशन हटा दिया जाए तो कहां पर होंगे आप? अ, क्यों ऐसा कहा गया कि हमारी फाउंडेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए? तो राइचस क्या करेगा? क्योंकि धर्मी इंसान जो है वो अपना घर एक फाउंडेशन पे बना रहा है, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने अपने गॉस्पेल में किया है, स्पेशली पहाड़ी उपदेश के दौरान कहा है। जो कि एक तरह से क्या कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो है मूल धन ही वो है। और यीशु मसीह ने जो है उस इंसान को वाइस कहा है जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पे बनाया है। क्योंकि चट्टान हिलती नहीं है, उसकी फाउंडेशन हिलेगी नहीं, और वो बरकरार जो है वो रहेगी। सो हमारी फाउंडेशन ही हिल गई तो इसका मतलब, अगर खुदा के वचन की बातें ही हमारी जिंदगी की फाउंडेशन नहीं रही, तो हम धर्मी कहाँ से रहेंगे? और फिर उसके बाद क्या कह रहा है चौथे वचन में, पढ़ते हैं सिस्टर जी। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। सो यहाँ पर यहोवा हम धर्म। यहाँ पर हम खुदा की मेजेस्टी को देखते हैं कि किस तरह से वो अपने पवित्र टेम्पल में या मंदिर में जो है वो है, और बट उसकी आंखें किस पे हैं? हम पे लगी हुई हैं, उसकी पलकें हमारे पर जो है हमें जो है वो ट्राई कर रही हैं या परख रही हैं। और वो इनफैक्ट या आगे लिखता है कि वो धर्मियों को भी परखता है, और विकेट जो स्पेशली वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, वॉयलेंस कैसे क्रिएट होती है? इसीलिए होती है जब आप किसी से जलन करने लगते हैं। आप जो है वो किसी से, हम जो है किसी से जलन करें, ईर्खा करें, या हम जो है किसी के साथ कंपटीशन करें, तो हम क्या करेंगे? हम वॉयलेंस क्रिएट कर देंगे। और जब आपके पास खुदा का भय डर नहीं, जब आपके पास जो है क्या कहते हैं खुदा का कलाम नहीं, और आपकी कॉन्शियस आपको जो है वो तंग करने लग जाती है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो यहाँ पर भी वो इन्हीं इन्हीं चीजों से जो है वो घिरे हुए हैं, और उन्होंने
डिस्टिंग्विश, जो खुदा ने क्लासेस कर दी थी, सॉरी नॉट क्लासेस, आई शुड नॉट से दैट, जो खुदा ने उन्हें अलग किया था दूसरे लोगों से, उन्होंने उन सबको भी जो है शामिल कर लिया। खुदा उनके मध्य में रहता है, मध्य में रहता है, तो मतलब इसका अर्थ क्या है कि ट्राई, मतलब हमें परखता है, और फिर भी हम डर नहीं रहे। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? सो फिर किसकी, मतलब उस सारी शरारत के बेस क्या था? उनका पद, उनका स्टेटस उन्हें रास नहीं आ रहा था, जो खुदा ने उन्हें दिया था, और उन्होंने जो है बलवा किया। और कितने लोगों को असेंबली में लेकर आए? 250 और लोग जो हैं उन्होंने इकट्ठे कर लिए, जो कि बड़े रिनाउन थे, बड़े यू नो पॉपुलर पीपल थे, उनको भी अपनी बातों में जो है वो ले लिया। सो ऑलवेज गुड, पॉपुलर बनने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर बनने पे आप जो है अपनी क्या कह सकते हैं, किसी भी गलती में जो है आप फंस सकते हैं। जितने आप डाउन रहेंगे, अपना प्रोफाइल छोटा रखेंगे, उतना ही प्रोफाइल अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा अकाउंटेबल नहीं है। और वो बहुत ही रिनाउंड पीपल को जो है अपने साथ मिलाकर मूसा और हारून के पास आकर ये शब्द बोल रहे हैं कि बहुत हुआ, बस करो, मंडली के सारे लोग जो है वो पवित्र है, खुदा हमारे मध्य में है, तुम ऊंचा पद क्यों लेके बैठे हो? और ये सुनकर मूसा और मूसा अपने मुंह के बल गिर गया। दैट शोज कि ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। और जब कभी भी मुंह के बल गिरने की बात हमें देखने को मिलती है, तो हम ये देखते हैं कि वो ह्यूमिलिटी, वो अफसोसियत को भी जो है वो दिखाती है, वो रिपेंटेंस को दिखाती है, वो अपने हलीमियत को जो है वो दिखाती है। और फिर पांचवें वचन में, नंबर्स 16 उसका पांचवा वचन। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। सो यहाँ पर फिर मूसा ने खुदा को जज खड़ा कर दिया। खुदा जो है वो चुने कि इस पद पे किसको बुलाया खुदा ने, या किसको चुना है। सो उसने सारी मंडली से ये कह दिया कि बिहान में अब ऐसे है कि कल जो है वो यहोवा खुद दिखलाएंगे कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। यू नो, हम जब दुआ करते हैं, जब हमारे साथ कोई भी गलत कर रहा होता है, हम दुआ कर रहे होते हैं और हम ये कहते होते हैं कि खुदा मेरा न्याय कर। अ, कई बार जो है वो डर लगता है खुदा से न्याय मांगने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है इनसाइड कि हमारी गलतियां जो है वो क्या है। पर अगर हमारी तरबियत जो है वो शैतान की ओर रिफ्लेक्ट करती हैं, तो डेफिनेटली वी विल लूज अवर गेम। पर अगर हमारी तरबियत खुदा को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो यकीनन है कि खुदा की दया जो है वो हमारे पर होगी। सो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि मूसा यहाँ पर खुद नहीं हैंडल कर रहा अपनी सिचुएशन, किसको हैंडल करने को कह रहा है? खुदा को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि इवन ओल्ड टेस्टमेंट में जब केन और हाबिल की कहानी हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी लिखा है कि वेंजेंस बिलोंग्स टू मी, यानी मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं वेंजेंस को, आई एम सॉरी, वेंजेंस, बदला लेना मेरा काम। सो अगर हम बदला खुद लेने लग जाते हैं, तो क्या होता है? हमने खुदा को साइड में रखा, और हमने हमने ये मैसेज कन्वे किया कि खुदा तू साइड में हो, मुझे पता है मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
पर जब हम खुदा को कहते हैं कि खुदा तू मेरे लिए जो है लड़, तो फिर खुदा जो है अपना न्याय जो है वो खरा सुनाता है। जिन्होंने खुदा के विरोध में बलवा किया, उन पे जो है वो दंड होता है। जिन्होंने खुदा के सामने अपने आप को हलीम कर दिया, उन पे खुदा अपनी दया करता है। इसीलिए वचन बार बार इस चीज को कह रहा है कि जो कोई पाप करे वो मौत का जो है वो भागी होगा, जो कोई तौबा करे वो जिंदगी को जो है वो पाएगा। सो बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम अपने आप को इस सिचुएशन में कभी ना लाएं कि जिसमें हम दूसरों को जो है वो न्याय करें, बल्कि हम हमेशा उस पोजीशन में या उस जगह पे अपने आप को रखें जहां पर हम अपने आप को ये दिखाएं कि हम कुछ भी नहीं है, खुदा ही सब कुछ है। और खुदा से ये दुआ करें कि खुदा हमारी जो भी जिंदगी की जद्दोजहद है उन पर जो है उनके ऊपर जो है वो इंटरवीन करें। एम आई राइट? यस। यस। क्योंकि यहाँ पर जो करेक्टर्स हमें देखने को मिलता है वो रूबरू शैतान का करेक्टर दिखा रहा है। और ये लोग जो हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने शैतान के करेक्टर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। और हम भी क्रिश्चियन लाइफ में कई बार ऐसा ही करेक्टर जो है वो करते हैं। सो बेसिकली जब आपको लगे कि कुछ ऐसे विवाद हैं जिसमें आप जो हैं वो शैतान का करेक्टर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मैं उस जगह से डिसअपियर हो जाती हूँ। कोशिश ये करती हूँ उस जगह से ही रफा दफा जो है वो हो जाए, कि ऐसा कुछ कह ही ना दे, ऐसा कुछ कर ही ना दे जिसमें जो है वो गलत हो। फिर भी हम गलती करते हैं, बट हमारे पास प्रभु यीशु मसीह हैं कि हम वापस जाते हैं और कहते हैं कि खुदा ये व्यवहार जो मैंने किया उसके लिए माफी, और मुझे कुवत दें ताकि मैं दोबारा इस तरह से ना सोचूं। सो कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं करने की जरूरत। अ, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो हम भाई बहनों के बीच में हो, चाहे हमारे दोस्तों के बीच में हो, जस्ट बी कंटेंट व्हाट यू हैव। पौलुस इसी चीज को जो है वो इब्रानियों उसके 13 अध्याय में कह रहा है, बी कंटेंट व्हाट यू हैव। अगर वो कंटेंशन हमारे बीच में नहीं है और हम दूसरे की चीज का लालच कर रहे हैं, तो हमने 10 हुक्मों में से एक हुक्म जो है वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। और अय्यूब कहता है अगर एक तोड़ा तो सारे टूट गए। और यही फाउंडेशन है एक राइचस की, कि राइचस कैसे अपनी जिंदगी को बिता रहा है, वो कैसे बैलेंस कर रहा है अपनी सिचुएशन और अपने रवैये को उस सिचुएशन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर वो रिएक्शन रॉन्ग दे रहा है जिसमें शैतान की तरबियत है, तो हम जो है वो फेल हो गए। पर अगर हमने खुदा की तरबियत को किया, और कई बार ऐसा होता है कि हम हलीम भी नहीं हो पाते, पर जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें हलीम कर देता है। सो कोरा और दतान, अबिराम और इलियाब, 250 लोगों के साथ उनके भी दिमागों को जो है वो मैनिपुलेट कर चुके हैं, पॉलिटिक्स खेल चुके हैं, और उन्हें भी जो है वो बलवा करने के लिए लेकर आ चुके हैं। पर थैंक गॉड कि मूसा उनसे डिफरेंट रहा। मूसा को भी उपाधि उनसे ऊंची दी गई थी, पर मूसा ने अपनी उपाधि का मिस यूज नहीं किया और उन्हें अब्यूज नहीं किया। मूसा ये केस किसके पास ले गया? खुदा के पास ले गया, कि खुदा बताए कि कौन जो है वो पवित्र है और कौन उसके समीप आ सकता है। खुदा खुद चुन ले, सो हमारी अपनी सिचुएशंस में भी हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम अपनी लड़ाई खुद ना लड़ें। हमें खुदा को जो है वो दे देनी चाहिए कि खुदा जो है वो हमारी चीजों को सीधा कर दे। सो इसलिए कल जो है हम और सीखेंगे कि फिर आगे इस कहानी में जो है वो क्या हुआ। पर आज हम यही जो है वो सीख के जाएंगे कि खुदा के विरोध में बलवा ना करें, किसी भी तरह से अपने आप को दूसरे से ऊंचा ना दिखाएं। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसे ही तुम दूसरों के साथ भी करो। तो ट्राई कम लोगों मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, पर थोड़े फ्रेंड सर्कल में जो है
विश्वास योग्य बने रहो, थोड़े में जो है वो खुश रहो, क्योंकि जितने ज्यादा सर्कल होगा उतनी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा, पर जितने कम लोग होंगे उतने ही अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम है। सो इसलिए खुदा के वचन में लिखा कि अगर थोड़े में तुम वफादार हो तो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। सो बिगिनिंग विद थोड़े, और इन थोड़े में चाहे वो सिर्फ हमारा परिवार ही क्यों ना हो, हम प्रचार आगे नहीं जा सकते सिर्फ परिवार ही क्यों ना हो, उसमें हमें जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो देनी है। सो वेरी टफ पर्सनल लाइफ में भी, कि हम कितने फेलियर हैं, हम कितने फेल हो चुके हैं अपनी पर्सनल जिंदगी में, अपनी फैमिली जिंदगी में, और फिर अपने चर्च की जिंदगी में। वी आर नॉट गुड एट ऑल, जस्ट लाइक देम। जैसे ये हैं वैसे हम भी जो है खुदा के विरोध में बलवा कर चुके हैं। वैसे ही हम भी दूसरों से नफरत, या दूसरों से जलन, या दूसरों से उनको नीचा गिराने की, या अपने आप को ऊंचा लेकर जाने की कोशिशें जो है वो कर चुके हैं। सो आइए हम खुदा के सामने अपने सिरों को झुकाएं और खुदा से माफी मांगते हुए खुदा से कहें कि खुदा, तू हमें एक ऐसी रूह बख्श जिसमें हम हमेशा तुझको प्रथम स्थान दें, और अपने सारे केसेस खुद ना लड़ते हुए तेरे पास जो है वो लेकर आ सके। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dhanyavad, Prabhu. Dhanyavad, Father. We surrender ourselves into your feet, Father. Yes, Father. Lord, you have told us, Father, to love your enemies. Yes, Lord, the utmost first, Lord, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Yes, Father, Lord, we belong to you, Lord. Help us not to judge others. Yes, Lord. And you said, forgive others so that you shall be forgiven, Father. Help us, Lord, in every way, Father, that we are right or we are correct or we are perfect. No, Father. Everyone, Lord, falls short of the glory of God, Father. Help us, Lord. Yes, Lord, to understand, Lord, wherever we go wrong, Father, not to be in jealousy or in whichever way, Lord, to prove that we are right. No, Father, you are right. You are perfect. You are everything, Lord. Help us to be humble, to be receiving Lord's side always, and not to compare with others or, Lord, murmur with others or grumble with others, Father. You will teach us, Lord, to be humble, to be patient, to be listening, to be with in listening to burden. Lord, you said, no, Lord, bear one another. Yes, Lord. And Lord, you said, Lord, let others be, Lord, above you, Father. Yes, Father, in everything, let us humble ourselves, Lord, for battle belongs to you, Father. The Lord shall fight the battle, and you shall quite be in peace. Yes, Father, the Egyptians whom you see today shall see again no more forever, you have told, Lord. Yes, Lord, as you brought the people out from the Lord, Egyptian, Lord, you will bring us out also from all this anger, jealousy, comparison, that we are right in every way, Lord. You will relieve us, Lord, from the carnal way of thinking, Lord. Help us, Lord, as Paul was saying, yes, Lord. Lord, as I imitate Christ, you imitate me. Help us to imitate you, Father. Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord. We thank you. We surrender ourselves into your feet, Lord. The journey which you have given to us, Lord. Give us the wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Without your wisdom, we cannot walk, Father. Have mercy upon us, Lord. Forgive us in every way that we show that we are right, we are correct, we are humble. No, Father, help us to be, Lord, in every way below, Lord, the way you have kept us, Lord, not to show off, but to become strong in the Spirit, to walk, Lord, in the Spirit, and to reach the goal which you have kept without turning back, Lord, seeing the past, no, Father, but to catch to the goal which, Lord, the reward which is kept, like Paul, you said, Lord, Father, we thank you. We thank you for everything, Lord. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति Amen. और उसका उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। Amen. Amen.